तो दोस्तों हम चैप्टर 3 शुरू करें उससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो दोस्तों आप देखें कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आप देखें यहाँ पर एक चीज़ आई है लीनियर इक्वेशंस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2x + 6 = 0। देखिए आपके सामने हमने एक इक्वेशन का एग्जांपल लिया हुआ है। तो आपको ये सर्च करना है कि जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है कि नहीं। अगर दिए गए इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है तो वो जो है इक्वेशन आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। आप यहाँ पर देखो कि जो वेरिएबल है वो x है और x के ऊपर पावर देखिए 1 है। जब भी पावर छिपी रहे या कुछ भी ना लिखा हो तो आप समझ जाना कि उसके ऊपर पावर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 आपको दिख रही है, यानी कि ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है। तो हम बोल देंगे भैया कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लिए 3y + 5 का। अब यहाँ पे हमने एक दूसरा इक्वेशन का एग्जांपल लिया, लेकिन अब की बार वेरिएबल हमने बदल दिया। अब की बार वेरिएबल y ले लिया। तो आप यहाँ देखो क्या इसमें वेरिएबल जो y आया है क्या इसकी पावर 1 है। तो यहाँ देखो हाँ, यहाँ पे जो वेरिएबल आया है y इसकी पावर 1 है। तो हम बोल देंगे कि ये वाला भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। तो अब दोस्तों एक एग्जांपल आपके सामने हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x² + 6 = 0। अब हमने एक ऐसा इक्वेशन लिया है जिसमें देखिए वेरिएबल x है लेकिन इसकी पावर 2 है। तो हमें क्या सर्च करना है कि ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 नहीं बल्कि 2 निकल गई। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम बोल देंगे कि नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए पावर चाहिए 1, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 हो गई तो हम बोल देंगे भैया ये लीनियर इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। उसी तरह एक एग्जांपल चले और लेते हैं 2x + 3y = 0। अब हमने एक ऐसा इक्वेशन लिया है जिसमें 2 वेरिएबल आ गए हैं, लेकिन हमें तो ये चेक करना है कि वेरिएबल की पावर 1 है कि नहीं। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि वेरिएबल चाहे 1 है चाहे 1 से ज़्यादा है, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको केवल ये चेक करना है कि वेरिएबल की पावर 1 है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे x वेरिएबल आया है, इसकी पावर 1 है। उसी तरह यहाँ देखिए वेरिएबल y आया है, यहाँ पे पावर 1 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भैया ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आए हैं इनकी पावर 1 है। वेरिएबल 1 आए चाहे 1 से ज़्यादा आए आपको टेंशन नहीं लेना। आपको बस ये चेक करना है कि वेरिएबल की पावर 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो बोल देना लीनियर इक्वेशन है, अगर 1 नहीं है तो बोल दो भैया लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने और लिया 2x² + 3y। अब की बार जो हमने इक्वेशन लिया तो आप देखो कि इसमें एक वेरिएबल x आया है, इसकी पावर 2 है, और दूसरा वेरिएबल y है जिसकी पावर 1 है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या वेरिएबल की पावर 1 है कि नहीं। अगर 1 होगी तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, अगर 1 नहीं है तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन नहीं है। आप यहाँ पे देखो कि y की पावर तो 1 मिली पर x की पावर 1 नहीं मिली, यहाँ 2 मिल गई। तो हम बोल देंगे भैया कि ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए हर जगह। यहाँ पे 1 तो मिल गया, ये तो सही निकल गया, लेकिन ये गलत निकल गया क्योंकि इसकी पावर 2 निकल गई। तो बोलेंगे भैया कि ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है। साफ साफ बोल देंगे ये नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो अब दोस्तों एक एग्जांपल हम और लेते हैं आपके सामने। अब की बार 3 वेरिएबल का लेंगे 2x + 3y + 4z। ये हमने एक ऐसा इक्वेशन आपके सामने रखा कि जिसमें 3 वेरिएबल हैं, लेकिन काम आपको वही करना है कि आपको ये देखना है कि वेरिएबल की पावर 1 है कि नहीं। तो आप यहाँ देखो जो x वेरिएबल आया है इसकी पावर 1 है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल y है जिसकी पावर 1 है, और तीसरा वेरिएबल z है इसकी भी पावर 1 है, यानी कि सभी वेरिएबल की पावर 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो
तो दोस्तों इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आई तो अब आपको एक दूसरी चीज़ समझनी है। क्या समझना है कि भैया ध्यान से देखो यहाँ पर कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है, हमने आपको तो ये समझा दिया कि भैया ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल आए हैं, तो इसमें एक वेरिएबल आया, तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन एक वेरिएबल का है। तो इसका नाम कैसे बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन है लेकिन इन वन वेरिएबल। तो इसका नाम हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन एक वेरिएबल का है। उसी तरह यहाँ पे आप आ जाओ, ये भी आपको हमने समझाया कि लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसमें वेरिएबल कितने आए हैं, वेरिएबल एक आया है। तो हम बोलेंगे कि भैया ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन एक वेरिएबल का है। तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे जगह कम है, हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो इसको काट दो। ये देखो लीनियर इक्वेशन है। अब आप यहाँ पे देखोगे लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल आए हैं। तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन दो वेरिएबल का है। तो इसका नाम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल है, तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं तो काट दो। उसके बाद यहाँ देखो कि ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इसके अंदर तीन वेरिएबल आए हैं। तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये तीन वेरिएबल इसके अंदर आए हैं, तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है और लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल क्या है। अब आपको समझ में आया होगा कि जो चैप्टर में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वही चीज़ आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। अब दोस्तों इतनी चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लेकिन चैप्टर का नाम देखो क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा वो पेयर में दिया जाएगा, यानी कि दो ठो दिए जाएंगे। इसीलिए इसमें नाम लिखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इतनी चीज़ आपको समझ में आई।